हरे कृष्णा द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम केरला स्टोरी पार्ट 3 के ऊपर में भगवान राम के ऊपर में कुछ श्रवण करेंगे। इसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स अगर इसके नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप पहले उन 2 पार्ट को देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस मूवी क्लिप में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से राम जो है एक साधारण से व्यक्ति हैं और वो बानरों की मदद ले रहे हैं। तो क्या वास्तव में राम साधारण है? क्या वास्तव में वो बानरों की मदद से भगवान जो है लंका पर विजय प्राप्त करते हैं? क्या वो रावण को मारते हैं? तो चलिए सबसे पहले राम के ही चरित्र को हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान राम जो है वो साधारण नहीं है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, बहुत सुंदर चौपाई आती है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवान जब प्रकट होते हैं वो भुजचारी, 4 भुजाओं में प्रकट होते हैं। देखिए भगवान प्रकट होते हैं 4 भुजाओं में, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र पद्म गदा को धारण किए। भगवान ने पीताम्बर धोती पहनी थी, भगवान ने ऊपर कौस्तुभ मणि धारण किया था, भगवान ने वनमाली धारण किया था, भगवान जो है स्वर्ण मुकुट, भगवान मुकुट पहन के आए थे, भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल थे, भगवान के हाथों में कंकनियाँ थीं, भगवान के पैर में जो थे वो पायल थे, और कमर में भगवान का जो सोने की जो घंटियों की माला होती हैं वो था, और पूरा का पूरा शरीर जो था भगवान का दिव्य अलौकिक था। और जब भगवान इस प्रकार से कौशल्या की कमर में प्रकट होते हैं तो भगवान के उस अद्भुत रूप को देख करके कौशल्या हतप्रभ रह जाती हैं। देखिए कौशल्या उसमें फिर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आप कृपया करके अपना ये चतुर्भुज रूप वापस कर लें, क्योंकि मैं इस भाव में आपके साथ में वात्सल्य रसास्वादन नहीं कर सकूंगी। क्योंकि अगर आप ही समझिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका बच्चा जो है वो भगवान है, जो हो नहीं सकता, तो क्या आप उस बच्चे के साथ में भगवान, आप माता और पिता का, एक पुत्र का संबंध स्थापित कर सकते नहीं? क्योंकि आपको हर समय ये भय बना रहेगा कि ये भगवान है, अरे बाप रे ये भगवान है, कहीं से गलती, हमसे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, तुरंत कौशल्या माता को दिखाते हैं कि देखिए माता, किस प्रकार से प्रीवियस लाइफ में कश्यप अदिति थे, किस प्रकार से मैं वहाँ वामन के रूप में आया और फिर मैं यहाँ पे इस समय राम के रूप में आया हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्म की घटना याद दिलाते हैं। इस जगत में हम क्या देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो माता पिता क्या करते हैं, उसकी कुंडली बनाते हैं, उसका ज्योतिष के पास जाते हैं। जबकि यहाँ पे केस एकदम उल्टा है। राम भगवान क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता के भविष्य को दिखा रहे हैं, जैसा इस जगत में होता नहीं है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विति तत्तथा त्यक्त्यादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। ये अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, जो इसको जान लेता वो इस जगत में दोबारा लौट के नहीं आता। तो भगवान का जन्म जो है, वैसे तो भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। ठीक वैसे जैसे दिनचारी यानी कि दिवाकर, भास्कर, रवि, सूर्य जिस प्रकार से प्रकट होते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि सूर्य पैदा हुए और शाम को मर गए। उसी प्रकार भगवान कभी पैदा होते नहीं, कभी मरते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान के जन्म का कारण क्या है, तो रामचरितमानस में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि भगवान जो है कि विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गवों के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए भगवान जो है मनुज रूप लेते हैं। और भगवान जो है सबके साथ में रसास्वादन करते हैं, भक्तिमय भाव का आदान प्रदान होता है। भगवान राम जब प्रकट हुए, रामचरितमानस में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि दिनचारी यानी कि सूर्य नारायण भगवान की सुंदरता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी गति को 1 महीने तक अवध में रोक दिया। यानी कि 1 महीने तक सनसेट हुआ ही नहीं, सूर्यास्त हुआ ही नहीं। तो इससे जो है निशा, चंद्रमा, ये बड़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनको भगवान का दर्शन नहीं मिलता। इसलिए राम जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आज से, अब से आप जो है को मैं अपने नाम में स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए राम जी को हम बोलते हैं रामचंद्र भगवान की जय। तो ये भगवान है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई बच्चा पैदा हुआ हो और सूर्य नारायण 1 सेकेंड भी वहाँ पे खड़े होकर के उसको देख रहे हो कि आहा हा बच्चा कितना सुंदर है? अरे अभी ताप इतना बड़ा हुआ है कि हम प्रार्थना करते हैं कि हनुमान दोबारा आप जो है रवि का भक्षण कर लीजिए। तो ये सूर्य नारायण और ये भगवान है, क्योंकि सूर्य के वंश में राम जी पैदा हुए हैं। तो राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं और कुछ जाने माने जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि बड़े लोग भी नहीं कहेंगे, छोटे मोटे लोग हैं, राइट, नाम आप भी जान रहे हैं उनका। वो ऐसा वीडियो बनाते हैं कि राम जो है साधारण हैं और वे इन्होंने कोई ऐसी लीला नहीं की है। तो ऐसे ध्रुव राठी जैसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि राम जी वही थे जो कि पत्थर की अहिल्या को तार के उसको सुंदर स्त्री बना देते हैं। ये राम वही थे जो वर्तमान के बिहार के बक्सर में ताड़का को वध करते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। ये राम वही थे जो शिव जी के धनुष, शिव धनुष को
हिलाते ही नहीं, उठाते ही नहीं, वरन प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ भी देते हैं। जिस शिव धनुष को हिलाने में, उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको चक्के लगे हुए पेटी पे सरकाने में 1000 व्यक्ति लगते थे, उसको राम जी सहजता से उसको उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के छोड़ देते हैं। ये राम जी वही हैं जो पंचवटी में सीताहरण के पहले खरदूषण समेत 14,000 राक्षसों को एक ही वाण में संधान करके मार देते हैं। ये राम जी वही हैं जो कि इंद्र के पुत्र जयंत को जब वो कौवे का रूप लेके आया और माता सीता के पैर में जब उसने चोट पहुंचाया, तो राम जी ने इसी प्रकार से एक कुसा के घास को वो 2 भाग में तोड़ करके उसको ब्रह्मास्त्र बना करके संधान कर देते हैं। वो जयंत 3 भुवन 14 लोक मारा फिरा, उसको कहीं भी आश्रय नहीं मिला जब तक वो रघुनाथ के चरणों में आकर के समर्पित नहीं हो गया। ये राम वही हैं जिन्होंने मारीच को एक बाण से, एक फर के बाण से, ऐसे कोई तीर धनुष का बाण नहीं, फर के बाण से उन्होंने उसको 100 योजन दूर फेंक दिया। और ये राम वही हैं जिन्होंने ऐसे कितने अनगिनत कार्य किए। मैं किस मुख से भगवान की महिमा का वर्णन करूं। तो अब प्रश्न आता है कि राम जी ने बानरों की सहायता क्यों ली। देखिए, हम इस जगत में देखते हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री कहीं किसी विदेश के दौरे पे जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री के साथ में उनके वेरियस एसोसिएट्स रहते हैं, उनका स्त्री करने वाला, उनका रसोइया, उनका पर्सनल असिस्टेंट, उनका हर एक, उनका बार्बर, उनके सब साथ में जाता है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी हैं, राइट, वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जहाँ जाएंगे उनका पूरा का पूरा दल जाएगा, उनका पूरा का पूरा टीम जाएगा। अरे एक साधारण सा व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री के पदवी पर हो, उसके साथ में अगर ऐसा संभव है, तो भगवान राम जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर हैं, क्या वो कहीं पे जाएंगे? क्या वो कहीं पे अवतार लेंगे, कोई लीला करेंगे तो क्या वो अकेले रहेंगे? क्या उनके भक्त उस लीला में भाग नहीं लेंगे? रामचरितमानस में कथा आती है, बहुत सुंदर चौपाई है, वहाँ पे वर्णन आता है कि जब भगवान राम जब प्रकट होने वाले थे बालकांड में, उसी समय ब्रह्मा क्या करते हैं, सभी देवताओं को कहते हैं कि देखो अब भगवान के राम का प्राकट्योत्सव का समय आ रहा है, इसलिए आप सभी देवता क्या कीजिए, बानरों में और ऋक्षों में जा कर के जन्म ले लीजिए। इसलिए सूर्य जो हैं वो क्या करते हैं, सुग्रीव के रूप में आ जाते हैं, बृहस्पति जो हैं वो तारा के रूप में आ जाती हैं। उस प्रकार से हम देखते हैं ब्रह्मा जो हैं वो अपने अंश जामवंत को भेज देते हैं, उस प्रकार से विश्वकर्मा जो है नल नील को भेज देते हैं। इसी प्रकार से सारे देवता क्रमशः करके अपने अपने अंशों को बानर और ऋक्षों के मध्य में पैदा करते हैं, प्रकट करते हैं। और भगवान क्या वास्तव में बानरों से भगवान ने हेल्प लिया? अरे भगवान वो हैं जिनके नाम का आश्रय लेकर के पत्थर तैर जाते हैं, तो क्या भगवान को किसी के हेल्प लेने की ज़रूरत है क्या? भगवान ऐसा करके हम सभी जीवों पे कृपा करते हैं क्योंकि वो हमको अपनी सेवा में लगाते हैं। भगवान ने बानरों को तो छोड़ दीजिए, गिलहरियों को सेवा का मौका दिया ताकि वो भगवान के काज में, राम काज में अपना एक अमूल्य अतुलनीय योगदान दे सकें। तो मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है कि राम जीव नहीं जगदीश हैं। राम को नर मत समझिए, राम नर नहीं नारायण हैं। और जीव की कथा नहीं होती है, व्यथा होती है। कथा तो हमारे श्री रघुनाथ की होती है। ठाकुर सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं और हम एक साधारण जीव हैं। हम भगवान को क्या ही समझ सकते हैं। और भगवान जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी इस सांसारिक बुद्धि से हम भगवान को साधारण जीव समझ के उनका उपहास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान इसी की विवेचना करते हैं। तो हमारा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अगर आप भगवान राम की लीला को समझना चाहें तो आप प्रमाणिक शास्त्र रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम ऐसे दिव्य ग्रंथों का आश्रय लें और इस प्रकार से वहाँ से अब भगवान की इन लीलाओं को समझ सकते हैं। तो इन 3 वीडियोस केरला स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।